हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो ले आई हूँ। आज हम करेंगे रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट ये दी थी डेविड रिकार्डो ने। रेंट का मतलब क्या है? प्रोड्यूसर सरप्लस और डिफरेंशियल गेन। डिफरेंशियल गेन मतलब लैंड फर्टिलिटी डिफरेंस, मतलब जैसी लैंड की फर्टिलिटी होगी वैसा ही उसको रेंट मिलेगा। अगर लैंड अच्छी होगी तो उसको ज़्यादा अच्छा रेंट मिलेगा, और अगर लैंड बेटर नहीं होगी तो उसको रेंट है जो वो कम मिलेगा। अजम्पशन क्या है इसकी? देखो, अजम्पशन में भी यही आएगा, अगर रेंट अराइज बिकॉज ऑफ डिफरेंस फर्टिलिटी। रेंट तभी राइज होगा अगर उसकी फर्टिलिटी है वो अच्छी होगी। अगर वो अच्छी फसल होगी उस लैंड के ऊपर तो उसको जो प्रोड्यूसर सरप्लस है उससे वो भी ज़्यादा ही मिलेगा। डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न यानी कल्टीवेशन रोल क्या बोलता है कि मान लो ए बी सी डी 4 लैंड हमारे पास, ए की फर्टिलिटी ज़्यादा है, मतलब ए पे अगर हम कोई भी फसल को उगा रहे हैं तो उससे जो फसल है हमारी अच्छी मिल रही है, तो इसका मतलब इसकी फर्टिलिटी ज़्यादा है। बी की उससे कम, सी की उससे कम, डी सी की उससे कम, मतलब जैसी उसकी फर्टिलिटी होगी उसी हिसाब से उससे हमें प्रोड्यूसर सरप्लस मिलेगा, या अगर हमने किसी से रेंट पे लिया तो उससे हमें उतना ही उस हिसाब से रेंट मिलेगा। वो डिपेंड करता है उसकी फर्टिलिटी पे। मेन कॉन्सेप्ट इसका यही है, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट का। लैंड क्या है? एक गॉड गिफ्ट है, मतलब जो लैंड है ये गॉड गिफ्ट का मतलब क्या है? अगर हम ये नहीं बोल सकते कि हमने लैंड खरीदी है उसकी प्राइस ये है, नहीं। इस थ्योरी में ये बताया गया है कि अगर उस लैंड पे अगर फसल अच्छी हुई, मतलब उसकी फर्टिलिटी अच्छी है तो उसकी डिमांड है, अदरवाइज उसकी डिमांड नहीं है। मतलब जो लैंड की डिमांड है वो फर्टिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। ये इस थ्योरी में बोला गया कि जो लैंड की डिमांड है वो डिपेंड करती है फर्टिलिटी पे। अब देखो, डिफरेंशियल रेंट वही, एक लैंड है जो वो सुपीरियर है और एक इन्फीरियर, उन दोनों के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? डिफरेंस बिटवीन सुपीरियर और इन्फीरियर लैंड, उसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल रेंट। अब देखो, जैसे टेबल से देखते हैं, मान लो 1 2 3 4 ये 4 पार्टों में हमारे पास लैंड है। इस पर टोटल प्रोडक्शन हो रहा है, टोटल प्रोडक्शन और इट्स वैल्यू, कॉस्ट, रेंट एंड स्टेटस। अब देखो, ये लैंड हमारी फर्स्ट, इस पे 40 kg का प्रोडक्शन हुआ, इस पे 30 kg का, इस पे 20 kg का, इस पे 15 kg का। सब की वैल्यू कितनी है? 5 तो 5 से इसकी सबकी मल्टीप्लाई करी, 40 की 5 से करी 200, 30 की 5 से करी 150, 20 की करी 5 से 100, 15 की करी 75। कॉस्ट सबकी सेम है 100, और जो रेंट है वो अलग अलग मिल। मान लो कोई लैंड है उस पर हम कोई फसल को उगा रहे हैं, बीज तो हमारा उतने का ही आएगा, मतलब हमारी कॉस्ट तो उतनी ही लगी, यानी 100 हमारी कॉस्ट होगी, रेंट हमें यहाँ से मिलेगा। अब देखो, जब 200 रुपये हमने उस पर लगा दिए, मतलब प्रोडक्शन जब हमने किया, हमारा प्रोडक्शन और उसकी वैल्यू मिला के हमें 200 रुपये मिल रहे हैं, और कॉस्ट हमारी इतनी थी तो 100 रुपये में रेंट मिला। लेकिन जब हमारी टोटल प्रोडक्शन और उसकी वैल्यू 150 रुपये आई और कॉस्ट हमारी 100 रुपये थी, यानी हमें 50 रुपये रेंट मिला। 100 ही रुपये हमारी वैल्यू थी और 100 ही रुपये कॉस्ट, यानी रेंट हमें कुछ भी नहीं मिला, जीरो गए। तो हमारी वैल्यू थी वो थी 75 और कॉस्ट हमारी थी 100। जब हमारी 100 रुपये की चीज़ थी और मिल रहे हमें सिर्फ 75 ही, प्रोडक्शन किया तो हमने सिर्फ 75 ही मिले, मतलब तो नेगेटिव में चले गए, यानी आ गया -25। जब हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा था, कॉस्ट हमारी कम थी और हमें रेंट भी मिल रहा था, वो क्या आएगा? अबोव मार्जिनल में। इसमें भी देखो, कॉस्ट हमारी कम थी, इसमें हमें रेंट भी मिल रहा था, और जो हमारा वैल्यू थी वो भी कॉस्ट से ज़्यादा थी। ये दोनों किस में आएंगे? ये आएंगे अबोव मार्जिनल में। अब देखो, यहाँ पे 100 ही रुपये की कॉस्ट थी और 100 ही रुपये का प्रोडक्शन हुआ हमारे पास, तो ये क्या है? मार्जिनल। और ये हमारा नेगेटिव में चला गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लो मार्जिनल या बेलो प्रोड्यूसर सरप्लस। अब देखो, डायग्राम से समझते हैं। देखो, ये है ओ एक्स एक्सिस जिस पे लिया हमने डिफरेंशियल रेंट, ये है ओ एक्स एक्सिस, ओ वाई एक्सिस जिस पे लिया हमने टोटल प्रोडक्शन,
अब देखो हमारी कॉस्ट क्या थी, कॉस्ट हमारी सेम थी, तो हमने एक कर्व ड्रा की, ए बी, ये ड्रॉ की हमने। अब देखो इस पे भी 100 कॉस्ट, इस पे भी 100, इस पे भी 100, कॉस्ट हमारी 100 मिल रही है। लेकिन जो ये प्रोडक्शन हुआ हमारा, जब हमारी ए कॉस्ट थी, ए वाला पार्ट था जब हमारी 100 कॉस्ट थी, एक अबव मार्जिनल है। अब देखो इससे हमें गेन मिला इतना, यानी 100 रुपये लगाए हमने, 100 रुपये की कॉस्ट थी, हमारा प्रोडक्शन 200 का हुआ, तो ये हमारा 200 वाला पार्ट आ गया। जब हमने 100 रुपये लगाए तो हमारे 150 रुपये का प्रोडक्शन हुआ, ये हमारा 150 वाला पार्ट आ गया। लेकिन ये पार्ट वो आ गया जब हमने 100 रुपये लगाए और 100 ही हमें मिल गए, तो इसलिए इसके ऊपर हमने ये डायग्राम नहीं बनाया, क्योंकि ये इसी लाइन के ऊपर आ जाएगा। तो क्या हुआ, ये भी गेन हो गया, ये भी गेन हो गया, यानी 100 रुपये में हमें इतना गेन मिला, इस 100 रुपये पे हमें इतना गेन मिला, और ये हमारा 0 था। जो बिलो वाला है, जो नेगेटिव में जा रहा है, उसको हम डायग्राम में शो नहीं कर रहे। यानी जो ये दोनों पार्ट हैं, जो हमें इससे मिल रहे हैं, ये हमारे जो गेन बोल सकते हैं, या फिर जो हमें रेंट मिला, या हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस। जो एक लैंड थी हमारी, मान लो ये वाला बॉक्स, इससे हमें मिला ABCD। जो ये वाली कॉस्ट थी, इससे मिला BEFG। यानी जो ये वाली थी, ये फर्स्ट ग्रेड है, ये सेकंड ग्रेड है, और ये तो जितना था उतना ही है, यानी इसको फर्स्ट ग्रेड बोलेंगे, इसको सेकंड ग्रेड। और जो दोनों ये पार्ट हैं, ये क्या, हमारे प्रोड्यूसर सरप्लस। जो प्रोड्यूसर सरप्लस हमें इससे ज़्यादा, इससे कम क्यों मिला, क्योंकि ये इसकी फर्टिलिटी पे डिपेंड कर रहा था। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और टेलीग्राम चैनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उसको भी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।